हेलो एवरीवन, आईटी भारतीय स्किल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए यहाँ पर आपका टेट थ्योरी, डब्ल्यूसीएस और ईडी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे प्रीवियस ईयर के सारे रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो जो बार बार पूछे गए उनको हम आपको करवा देंगे। तो जो आपकी एग्ज़ाम में 101% देखने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर देखने के लिए, जिनका भी 15 अप्रैल से एग्ज़ाम है बैक पेपर का, और चाहे आप 2025 में भी अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं फर्स्ट ईयर्स में, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना। चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार वीडियो को क्या करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे क्या होता है नई वीडियो जैसी आएगी उसके अपडेट आपको पल पल मिलती रहेगी। तो क्वेश्चन को दोस्तों हम सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन पे यहाँ पर दिया गया है कि सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी संकेतों का बैकग्राउंड कलर क्या है। देखिए इसमें इस तरह से आपको ऑप्शंस मिलेंगे कंप्यूटर पे। श्वेत मिलेगा, हरा मिलेगा, पीला मिलेगा और नीला मिलेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इसका राइट आंसर क्या कर जाएंगे, पीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी रिवीजन क्लास है बैक पेपर के लिए भी, और आने वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम अब प्रॉपर क्लासेस और स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बैक पेपर वाले इन क्वेश्चनों को जरूर याद करके जाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पूछा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का अगर झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए हृदय आघात, बेहोश होना, कोई संवेदना नहीं। तो इसका जो राइट आंसर अगर आप अच्छे से याद करके जाना क्या होगा, दर्द नाक झटका लगेगा। अच्छे से याद कर लेना क्या होगा, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए अच्छे से याद कर लेना क्या होगा, दर्दनाक झटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने स्टडी ग्रुप में जिन भाइयों का अभी बैक पेपर है, क्योंकि बैक पेपर देने से आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा आने वाली वैकेंसी में। ठीक है, एक बार में क्लियर ज़रूर कर लेना। ठीक है, चलिए अगला हमारा दिया क्वेश्चन, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। देखिए 4 प्लायर्स में हो मिलेंगे। लॉन्ग नोज प्लायर मिलेगा, फ्लैट नोज प्लायर मिलेगा, डायगोनल कटिंग प्लायर मिलेगा और राउंड नोज प्लायर मिलेगा। तो इसका जो राउंड नोज जो है प्लायर जो है, इसी से हम क्या करते हैं, तार के हुक और लूप बनाते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना कौन सा होगा, राउंड नोज प्लायर इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है शिखर मान और आरएमएस मान के बीच का जो अनुपात क्या होता है। तो देखिए 4 ऑप्शंस आपको कंप्यूटर में इस तरह दिखने वाले हैं। प्रभावी मूल्य, आरएमएस फैक्टर और आपको पीक फैक्टर मिलेगा और फॉर्म फैक्टर। अगर आपको अच्छे से याद है इसका जो राइट आंसर क्या होगा, पीक फैक्टर। आरएमएस शिखर मान और आरएमएस मान का जो अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं पीक फैक्टर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, याद करके जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि ELCB का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर रिवीजन करके जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको बता दिया, ऑप्शन ए दिया गया है उपकरण को लीकेज करंट से बचाता है। तो ऑप्शन ए मिलेगा इस तरीके से, बी मिलेगा उपकरण को ओवर वोल्टेज से बचाता है, ऑप्शन सी आपको उपकरण को ओवर करंट से बचाता है, ऑप्शन डी मिलेगा आपको उपकरण को शॉर्ट सर्किट से बचाता है। इसके लिए देखिए क्या होगा, आपको भ्रमित करेंगे 4 ऑप्शन, लेकिन आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा है ELC का उद्देश्य जो होता उपकरण को लीकेज करंट से क्या करता है, बचाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है। तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शन ए हमारा दिएगा अमोनियम क्लोराइड होगा, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड होगा, ऑप्शन सी हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, ऑप्शन डी हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक यहाँ पर अम्ल दिया गया। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर करके आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों, ये कार्बन जस्ता शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य का उपयोग किया था। किसका किया था, अमोनियम क्लोराइड। अच्छे से याद कर लें। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में जो दिया गया है अच्छे से देखिएगा।
क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया खाद मिक्सर में किस प्रकार की एसी सिंगल जो फेस मोटर का उपयोग किया जाता है, तो वो हमारी कौन सी होगी। देखिए ऑप्शन ए इस तरीके से मिलेंगे, स्टैंडर्ड पोल मोटर मिलेगा, प्रतिकर्षण मोटर मिलेगा, यूनिवर्सल मोटर मिलेगा और स्लिप्ड जो फेस मोटर मिलेगा। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है क्या होगा इसका, यूनिवर्सल जो मोटर दोस्तों होता है ये खाद मिक्सर में एसी सिंगल फोर्स जो मोटर का उपयोग किया था, कौन सी, यूनिवर्सल मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना क्योंकि डायग्राम संबंधी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया चित्र में दिखाए गए प्रतीक का नाम बताइए, ये चित्र है। तो यहाँ पर देखिए लिंक दिया गया है, प्लग एंड सॉकेट है। ऑप्शन सी मिलेगा आपको पोल स्विच डी मिलेगा, ऑप्शन डी आपका फ्यूज मिलेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है ऑप्शन नंबर बी, यानी इसको हम बोलते हैं प्लग और सॉकेट। क्या बोलेंगे, प्लग और सॉकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया उच्च वोल्टेज मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया है। देखिए पल्स ट्रांसफार्मर दिया गया, इग्निशन ट्रांसफार्मर से दिया गया और करंट ट्रांसफार्मर दिया गया, विभव ट्रांसफार्मर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा, डी विभव, यानी पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है, उल्ट वोल्टेज को जो होता है उच्च वोल्टेज को क्या करता है, मापने का उपयोग करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि विद्युत ट्रांसफार्मर में टैप परिवर्तन जो होता है परिवर्तक का उद्देश्य क्या है। जो विद्युत ट्रांसफार्मर उसका टैप में जो चेंजेस करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में पूछते हैं। ऑप्शन ए आपको मिलेगा कंप्यूटर देगा प्राथमिक वोल्टेज स्थिर बनाए रखें, ऑप्शन बी मिलेगा आपको अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करें, ऑप्शन आपको सी मिलेगा द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखें, ऑप्शन आपको यहाँ पर डी मिलने वाला है वो हमारा होगा वोल्टेज अनुपात स्थिर बनाए रखें। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, यानी विद्युत ट्रांसफार्मर जो टैप चेंजर का उद्देश्य होता है कि द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बना रखें, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें आपकी स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन में दिया गया चल लौह प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे, 4 ऑप्शंस प्रमित करेंगे। लेकिन आपने पढ़ रखा है कि चल लौह प्रकार का जो उपकरण की अगर आपको पहचान करनी है तो वो होता है नो टर्मिनल मेकिंग। इसका कोई सिरा आंकन जो होता है आंकलन उसका आंकलन नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए नो टर्मिनल मेकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना, जितने भी क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट है और बैक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया अच्छे से पढ़ लेना। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है सिंगल फेज एनालॉग ऊर्जा जो होता है मीटर किस विद्युत प्रभाव का काम करता है, तो किस पर काम करेगा। तो एक 4 ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर जो भी करके आएगा इंडक्शन जो इफेक्ट होता है यानी प्रेरण प्रभाव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि सिंगल फेज एनालॉग ऊर्जा मीटर किस पर प्रभाव करती है, तो ये करती है प्रेरण प्रभाव, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन अच्छे से याद करते चलना। ये हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा रिपीट होते हैं। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या। तो ऊष्मा की एसआई जो इकाई होती है दोस्तों, ना कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है, ना कैलोरीज होती है, ना सेंटीग्रेड हीट यूनिट होती है। क्या होगा, ऊष्मा की एसआई यूनिट होती है जूल। क्या हुई, जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जूल। अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया MKS प्रणाली में M अक्षर क्या दर्शाएगा। तो MKS कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर आपसे M का पूछ लिया तो एक तो यहाँ पर मील मिल गया, मीटर मिल गया, माइक्रोन है और मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों आपका कौन सा होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा M से मतलब होता है मीटर होता है। अगर K से पूछ लिया जाए तो किलोमीटर हो जाएगा और S मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ये आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में पानी का क्वथनांक
कितना होता है, तो अच्छे से याद कर लें। पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए बिल्कुल अच्छे से याद जरूर करके जाना, ठीक है। वीडियो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए आप अच्छे से रिविजन कर सकते हैं इन क्वेश्चनों का फास्ट में। उपकरण का पहचान कीजिए। जैसे आपको सामने इस तरह का डायग्राम जो मिलेगा, ये ईडी से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर वालों को, इलेक्ट्रीशियन के हों चाहे आप किसी भी ट्रेड से हों, ठीक है। तो ऑप्शंस आपको इसके मिलने वाले हैं, तो अगर आपने अच्छे से पहचान कर रखी है तो इसका जो राइट आंसर बड़ी की गुनिया, क्या होगा? बड़े की गुनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन में पूछा गया कि A4 सीट का ट्रिम किया हुआ आकार कितना होता, तो कितना होगा? तो 210 इंटू 297 इसका राइट आंसर अच्छे से याद कर लेना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो बार बार रिपीट हुए हैं। 2022 से लेकर आपको 24 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं आपको करवा दूँ, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपकी एग्ज़ाम में 101% देखने को मिले। और वीडियो को शेयर कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।